गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल एक विवाद चल रहा है, जो कि आजकल ही नहीं, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। बीएड वर्सेस बीटीसी कि बीएड रहेगा प्राइमरी में या बीएड आउट होगा। कभी तो बीएड रहना है, फिर कभी बीएड आउट होना है। ये सारे जो डिस्ट्रैक्शन हैं जो बच्चों को बहुत तंग करते हैं कि क्या होगा। अब अभी जैसे केवीएस का एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी बीएड वाले बच्चे वो इतना परेशान हैं कि पता नहीं मुझे अंदर लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिज़र्व कर लिया था, उसको रिवील करने के लिए 3 मंथ्स का टाइम दिया गया था, जो टाइम अब लगभग इसी महीने पूरा होना है। मुझे ऐसा लगता है कि केवीएस, पता नहीं एग्जैक्टली क्या रीज़न है, उसके कई रीज़न है। केवीएस का जो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है उसको डिले होने के, मुझे मेरे अकॉर्डिंग कई रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि बीएड और बीटीसी वाला जो विवाद है, इस मुद्दे की वजह से भी मुझे लगता है कि रिज़ल्ट थोड़ा डिले हो रहा है। क्योंकि वैसे तो केवीएस ने अपने नोटिफिकेशन में लिख दिया था कि जो है बीएड कैंडिडेट्स का जो भी मामला है वो कोर्ट के अधीन होगा, जो भी कोर्ट ऑर्डर देगा उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें इन या आउट किया जाएगा। बट मुझे लगता है कि शायद केवीएस इस वजह से अभी रिज़ल्ट नहीं दे रहा है कि क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आना है इसी मंथ। जनवरी में उन्होंने ऑर्डर रिज़र्व किया था, तो 3 महीने का समय दिया था कि 3 मंथ्स में वो अपना ऑर्डर रिवील करेंगे, जो कि 3 मंथ इस महीने हो जाएंगे, हो गए हैं लगभग। कभी भी ऑर्डर आ सकता है। बट एक और रीज़न इसका मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग में, जब से एग्ज़ाम हुआ है केवीएस का तब से ट्रेंडिंग में है कि सॉल्वर गैंग बहुत से जगह ऐसे मिले हैं। आज की न्यूज़ में ही था कि आज जो है हरियाणा में कई जगह जो है सॉल्वर गैंग का पता चला है। तो वहाँ पे कोई अ, एक फोर्स या एक कहें कि एक टीम का गठन होगा, जो कि ये सॉल्वर गैंग का या फिर जो भी धांधली हुई है, पेपर्स लीक हुआ है, उसकी जांच करने के लिए एक टीम बनाई गई है। तो उसको जो है देखा जाएगा। अब ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन इससे बस इतनी सी दिक्कत होती है कि बच्चों को दिक्कत होने लगती है पढ़ाई करने में कि वो क्या करें, कैसे करें। एक तरफ उन्हें पढ़ना होता है, दूसरी तरफ ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। रिज़ल्ट अगर आ जाता केवीएस का तो बच्चे थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो के और अपनी प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए कंटिन्यू करते। बट रिज़ल्ट का अभी कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी एक रीज़न होगा कि शायद वो लोग वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट इधर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, उसके बाद वो रिज़ल्ट दें। क्योंकि अगर उन्होंने पहले रिज़ल्ट दे दिया तो थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएंगी कि सपोज़ बीएड अगर इन होता है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आउट होगा तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। उन बच्चों को भी थोड़ा हर्ट होगा जो बीएड कैंडिडेट्स हैं। और अगर अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीज़न होता है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारा मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट एकदम फाइनल कर दे, ताकि फिर कभी ये ना हो। इससे होता क्या है कि बीएड वाले बीटीसी वाले आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन उसमें लड़ने का कोई ये नहीं है। ये मेन कमी यही है कि पहले से ही चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। कभी तो बीएड को ले लिया जाता है तो कभी बाहर कर दिया जाता है। अ, मुझे लगता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीज़न देगा वो अच्छा ही होगा, सबके हित में होगा। इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए आराम से। और अगर इन होता है तो अच्छी बात है, लेकिन इन होने से क्या होगा कि मेरे अकॉर्डिंग फिर बीटीसी करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो इन्हें बीटीसी का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, कोई करेगा ही नहीं। क्योंकि अगर फर्स्ट से लेके जितनी भी टीचिंग वैकेंसीज आती हैं सभी में बीएड एप्लीकेबल होगा, तो कोई क्यों डीएलएड करेगा? किसी का कोई मतलब ही नहीं है डीएलएड करने का। और आने वाले टाइम में डीएलएड मुझे नहीं लगता है कि कोई करेगा, सब बीएड ही करेंगे। क्योंकि बीएड से वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई क्यों बीटीसी करेगा। और अगर आउट होता है तो उससे भी उन बच्चों को बहुत हर्ट होगा कि मतलब इतना फॉर्म भरा, इतनी महंगी फ़ीस दी, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद रिज़ल्ट के टाइम आउट हो जाएंगे, तो वो भी बहुत बुरी बात है।
मुझे तो लगता है कि ये जो है एक ही कोर्स चला देना चाहिए, चाहे बीएड चाहे डीएलएड। जो है एक कोई कोर्स चलाओ जो सभी टीचर्स के लिए मान्य हो, क्योंकि हमेशा ये लफड़े चलते रहते हैं, कभी एनसीटी तो कभी बीएड तो कहीं डीएलएड। इससे बेहतर है कि कोई एक कोर्स बना दो जो कि सिर्फ टीचिंग फील्ड में जो जाना चाहता है वो उस कोर्स को करके आगे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करे, ताकि इससे बच्चों का डिस्ट्रैक्शन ना हो और आराम से अपनी पूरी प्रोसेस हो जाए। नहीं तो फिर ऐसा करना चाहिए उन्हें कि अब जिसने डीएलएड कर लिया है, अगर वो मान लीजिए कि डीएलएड कैंडिडेट्स को बीएड कैंडिडेट्स को इन कर लेंगे और आने वाले टाइम में सिर्फ बीएड ही सब जगह होगा, तो फिर डीएलएड वालों का क्या होगा। तो या तो डीएलएड को हर जगह एलिजिबल करें या फिर बीएड को जो भी जहाँ एलिजिबल पहले से था वहाँ रखें। तो देखते हैं अब क्या होगा, वो तो कोर्ट का खैर डिसीजन होगा। आई होप कि जो भी डिसीजन उनका होगा अच्छा ही होगा। आप लोग अपनी स्टडीज़ करते रहिए और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो कभी सॉल्वर गैंग पकड़े जाएंगे, तो कभी जो है स्कैम का, तो कभी डीएलएड और बीएड का मामला, ये सब मामले चलते रहेंगे। आप अपनी स्टडीज़ अच्छे से करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन में कोई भी कमी मत छोड़िए। जो होगा वो आगे देखा जाएगा। ओके, बाय बाय।